नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समय गुरु पर। दोस्तों मैं कोमल प्रसाद आज आपके लिए संख्या पद्धति में एक टॉपिक है विभाज्यता के नियम, उन पर कुछ प्रश्न कराने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं विभाज्यता के नियमों पर आधारित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, यदि संख्या 7 5 4 2 स्टार 9 3 4 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर न्यूनतम अंक क्या होगा। अर्थात इफ द नंबर 7542 स्टार 934 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3 देन व्हाट विल बी द मिनिमम डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार। इन स्टार की जो वैल्यू है वो क्या होगी यदि संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसा कि हम जानते हैं 3 का जो विभाज्यता का जो नियम है उसके अनुसार क्या है कि वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी जिसके अंकों का योग भी 3 से विभक्त होता है। तो संख्या क्या है 7542 स्टार 934। चूँकि ये संख्या 3 से विभक्त पूर्णतः विभक्त है, इसलिए हम देखेंगे कि इसके जो अंकों का जो योग है वो क्या 3 से विभक्त होना चाहिए। तो 7 और 5 12 4 16 2 18 और 9 27 और 3 30 और 4 34। तो हमारा योग कितना आया 34 प्लस के स्टार आ गया हमारा। तो 34 प्लस स्टार आया। अब हम जानते हैं कि 34 3 से विभक्त नहीं होता है, तो 34 से ठीक बड़ी संख्या जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो क्या होगी, वो 36 हो जाएगी। 34 से बड़ी क्या होगी वो ये 36 हो जाएगी, इससे ठीक बड़ी संख्या। तो अब इसमें हमें ये देखते हैं कि 36 बनाने के लिए इस स्टार के स्थान पर हम क्या रखें। क्योंकि हम 34 है इसमें 2 और रख दें स्टार की जगह तो क्या हो 36 हो जाएगा। और जो 36 आने पर जो संख्या होगी हमारी 3 से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये 12 कट जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि स्टार के स्थान पर 2 रखने पर जो अंकों का जो योग आएगा वो 36 आएगा, जो कि 3 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो इस आधार पर जो हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं 7542 स्टार 934। चूँकि ये संख्या है ये 3 से पूर्णतः विभक्त है, तो हम क्या देखते हैं इसमें कि संख्या में जहाँ जहाँ 3 या 3 के गुणज आते हैं उन अंकों को हम काट देंगे, या उनके अंकों का जो योग है वो क्या 3 का गुणज बनता है तब भी हम उनको काट देते हैं, जिसे हम डिजिट सम कह सकते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं 4 और 2 6 होता है, ये कितना होगा 3 से कट जाएगा, 9 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 4 और 5 कितना होगा ये 9 बनता है, ये 3 से कट जाएगा। तो कितना बचा अब हमारा 7 बचता है। अब 7 बचा हमारा यहाँ पर क्या है स्टार बचा इसका। अब हम स्टार के स्थान पर क्या रखें कि इसका पूरे का जो योग है वो 3 से विभक्त हो जाए। तो हम क्या देखते हैं 7 से जो बड़ी जो संख्या है वो क्या है 9 है, जो कि 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो इसमें स्टार के स्थान पर हम क्या 2 रख सकते हैं, और 2 रखने के बाद हमारी संख्या 9 बन जाएगी, जो कि 3 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टार के स्थान पर क्या हम 2 रखने पर हमारी जो संख्या होगी वो पूर्णतः 3 से विभक्त हो जाएगी। क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या 6735 स्टार 1 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार का अल्पतम मान क्या होगा। अर्थात इफ द नंबर 6735 स्टार 1 इज डिविजिबल बाई 9 देन व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टार। तो स्टार की जो मिनिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी यदि ये संख्या पूरी की पूरी 9 से विभक्त होती है। तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं सॉल्व इसको हम, क्योंकि ये जो संख्या है 6735 स्टार 1 ये 9 से पूर्णतः विभक्त है। अब जब 9 से विभक्त है तो जो 9 का जो नियम है उसके अनुसार क्या होता है, वह संख्या 9 से विभक्त होगी जिसके अंकों का योग क्या हो जाएगा वो 9 से विभक्त होता है। तो इसमें हम सबसे पहले अंकों का योग निकालते हैं कि अंकों का योग क्या बनता है। तो सबको जोड़ेंगे 6 और 7 13 3 16 5 21 और 1 22 प्लस के स्टार कितना आएगा 22 प्लस के स्टार आएगा इसमें, जो कि क्या है ये 9 से विभक्त होना चाहिए। क्योंकि ये संख्या 22 प्लस स्टार जो है 9 से विभक्त है, इसलिए 22 से ठीक बड़ी संख्या वो क्या होगी जो 9 से पूर्णतः विभक्त हो, वो 27 होती है, जो कि 9 से विभक्त होगी। अब 27 बनाने के लिए इस स्टार के स्थान पर हमें क्या रखना चाहिए जिससे कि वैल्यू हमारी ये क्या है
27 बन जाए तो हम इसके स्टार के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, इसमें 5 लगा देंगे। तो 5 22 में 5 जोड़ देंगे 27 आ जाएगा, जो कि 9 से क्या 9 या 27 3 बार विभाजित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा है, वो बी ऑप्शन हमारा है। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है संख्या 146 स्टार 48 में स्टार का महत्तम मान क्या होगा जिससे कि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो, अर्थात व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ स्टार इन द नंबर 146 स्टार 48 सो दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8। तो इसमें जो ऑप्शन है पहला है 0, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा है 8 और चौथा है 9। तो 8 से भाज्यता का जो नियम है दोस्तों क्या है वो कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अर्थात सैकड़ा तक की जो संख्या है वो क्या है 8 से भाजित है, तो हम कह सकते हैं कि वो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से भाजित हो जाएगी। तो इसमें जो लास्ट के जो 3 अंक के हमारे क्या हैं, स्टार 4 8, ये लास्ट के 3 अंक हैं। अब इस स्टार की जगह हमें बताना है कि क्या संख्या या क्या अंक आएगा जिससे कि संख्या हमारी 8 से पूरी कट जाए। तो हम क्या देखते हैं, तो सबसे जो महत्तम क्वेश्चन में है महत्तम मान, तो वैसे भी हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सबसे जो महत्तम मान है वो क्या है हमारा 9 है। यदि स्टार की जगह हम 9 रख के देखें तो 9 4 8 और इसको फिर हम काट के देखें किससे 8 से, तो क्या ये संख्या कट जाएगी। तो हमने देखा 8 एकम 8 1 बचता है और 8 एकम 8 6 8 8 64। तो ये जो संख्या है 9 रखने पे ये हमारी संख्या 8 से नहीं करती है। सेकंड जो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है वो क्या 8 है। यदि हम स्टार की जगह 8 लें तो क्या हो जाएगा 8 4 8। अब यदि इस संख्या को 8 से डिवाइड करें तो हम देखते क्या होगा 8 एकम 8 न जाने 0 और 8 6 48, यानी जो संख्या है हमारी ये पूरी कट गई। यानी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 रखने पर, स्टार की वैल्यू 8 रखने पर कट जाते हैं, तो हम कह देंगे संख्या भी हमारी पूरी की पूरी क्या है ये 8 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या होगा, तो जो स्टार की जो वैल्यू आएगी हमारी, वो स्टार की जो महत्तम जो वैल्यू होगी क्या होगी, वो 8 होगी हमारी। अर्थात जो ऑप्शन हमारा कौन सा सी जो है वो ठीक होगा। तो क्वेश्चन 4 है x के किस न्यूनतम मान के लिए संख्या 6354x68 8 से पूर्णतः विभक्त होगी, अर्थात फॉर विच मिनिमम वैल्यू ऑफ x द नंबर 6354x68 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8। तो ऑप्शन है आपके पहला ऑप्शन 8 है, दूसरा 7 है और तीसरा 6 और चौथा 5 है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि जो 8 की जो विभाज्यता का जो नियम है वो क्या होता है कि वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी जिसके अंतिम 3 अंक अर्थात सैकड़ा तक की जो संख्या है वो 8 से पूर्णतः विभक्त हो। तो संख्या हमारी क्या है लास्ट की, तो x 6 और 8 ये हमारे 3 अंक हैं लास्ट के। तो हमें इसमें x की जो मिनिमम वैल्यू बतानी है जिससे कि जो संख्या हमारी ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जैसा कि हम ऑप्शन में देखते हैं कि सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 है। यदि हम इसको पुट करके देखें तो क्या होगा, यदि इसकी जगह हम x की जगह क्या रख दें 5 रखें तो हमारा जो नंबर क्या होगा 5 6 8 हो जाता है, यानी 568। अब यदि 568 को हम काटें 8 से तो क्या होगा ये 8 7 56 8 एकम 8। तो ये संख्या जो है हमारी 568 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो x की जो वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू वो क्या होगी, वो x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या है, हमारा चौथा है ऑप्शन डी। तो दोस्तों 5th क्वेश्चन है यदि संख्या 4 8 3 2 7 स्टार 8 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, अर्थात इफ द नंबर 48327 स्टार 8 is completely divisible by 11 then what will be the minimum value of star। तो ऑप्शन है हमारे पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, तीसरा 3 और चौथा 4 है। चूँकि संख्या 48327 स्टार 8 ये 11 से पूर्णतः विभक्त है। अब जब 11 से विभक्त है तो हमें 11 का नियम पता होना चाहिए तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे।
तो 11 से जो विभाज्यता का जो नियम है वो क्या है कि संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा उसी संख्या के सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर वो 0 हो या 11 का गुणज हो। तो हम इसके विषम स्थानों पर जो स्थित अंक हैं उनके अंकों का योग निकालें तो क्या आएगा, 4 और 3 7 और 7 14 और 8 22, तो हमारा ये 22 आ जाएगा। इसके बाद में क्या है, 8 और 2 10 और प्लस स्टार, तो इनका सबका योग क्या आ जाएगा, 10 प्लस के स्टार आ जाएगा। तो हमारा क्या इन दोनों का जो अंतर आएगा वो क्या आना चाहिए, या 0 होगा या 11 का गुणज होगा। अर्थात 11 गुणज का मतलब है 11 हो या 22 हो या 33 हो, etc। इस तरह की हमारी संख्या होनी चाहिए अंतर में। तो इसके बाद में 22 में से हम 10 प्लस स्टार को घटाते हैं और उसके बाद में वो किसको, 0 को या 11 के बराबर रखेंगे हम। ठीक है, तो 0 तो हम ले नहीं सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टार के लिए क्या रखना है, देख रहे हैं कि हम 22 में से क्या घटाएं कि हमारी 0 आ जाए, तो हमें 22 में से 22 घटाएंगे तभी 0 आएगा। अर्थात 10 में प्लस 12 करेंगे तब हमारा 22 होगा, और 22 में से जब घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। अब यदि हम स्टार की जगह यदि 12 लेते हैं तो वो हमारा क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें स्टार की वैल्यू 1 डिजिट की लेनी है। इसलिए क्या है, हम यहाँ पर इसको नहीं लेंगे, हम 11 को लेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि 22 में से हम क्या घटा दें कि हमारा वैल्यू 11 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 22 में से यदि 11 को हम घटा दें तो हमारी वैल्यू कितनी, 11 आ जाएगी। अब चूँकि हमें 10 प्लस स्टार की वैल्यू 11 बनानी है, तो इसलिए हम स्टार की जगह क्या है, 10 में 1 रख देंगे, 10 में क्या है 1 रख देंगे, तो 10 अधिक 11 बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टार की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, जो हमारी 1 आ जाएगी। तो स्टार का जो मान आएगा वो 1 आएगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन 6 है आपके सामने। क्वेश्चन है, यदि संख्या 347x 547 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। अर्थात इफ द नंबर 347x 547 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। तो ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन हमारा 2 है, दूसरा 3 है, और तीसरा 5 है, और चौथा 9 है। संख्या हमारी 347x 547 ये संख्या है। अब चूँकि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है, हमने पहले बताया था इसके क्या है, इनका अंतर निकाल लो। 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 5 में से x घटाएंगे तो कितना, 5 माइनस के x आ जाएगा ये, और 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, फिर 3 बचेगा। और यहाँ पे इसका जोड़ा नहीं तो 0 बना सकते हैं, या जो की तो भी लिख सकते हैं। इसमें अंतर निकाल, इसका 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब इन सबको हम जोड़ दें तो क्या आएगा, हमारे जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 0 आनी चाहिए या 11 का गुणा जा जाना चाहिए। अब इनको हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 3 और 3 6 और 5 11 3 14, 14 माइनस के x वो किसके बराबर, 11 के बराबर होगा। तो अब इसकी 11 को इधर लाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस के 11 बराबर 3। तो जो हमारी जो वैल्यू है x की जगह क्या आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी 3। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें पहले संख्या लिखते हैं 347x 547। तो इसमें विषम स्थानों पर जो स्थित अंकों का जो योग है वो निकालेंगे पहले। 3 और 7 10 और 5 15 और 7 22, तो अंकों का योग 22 आया इनका। इसके बाद में इनको जोड़ते हैं, 4 और 4 8 प्लस के x, तो कितना आ जाएगा बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 8 प्लस के x। अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए, वो 0 आए या 11 का गुणा जाए। ठीक है, यदि हम 22 में से 8 प्लस x घटाएं तो क्या आएगा, 0 आएगा या 11 आएगा। ठीक है, यहाँ इसका गुणा जाएगा। तो यदि 22 में से हम 22 में से कितना घटा दें, 22 में से हम कितना घटाएं कि हमारा क्या 11 आ जाए। तो 22 में से अब 8 हमारे पास है, 22 में से 11 घटाने पर ही तो हमारा क्या आएगा, 11 आएगा। अर्थात इस 8 प्लस जो x है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो 8 तो हमारे पास है ही है, और 8 में 3 जोड़ने पर क्या आ जाएगा हमारा, 11 बन जाएगा। अर्थात 8 प्लस के जो 3 करेंगे वो 11 हो जाएगा, जो कि हमारी इसकी वैल्यू x की वैल्यू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो 3 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन हमारा सेकंड। तो क्वेश्चन 7 है, यदि संख्या 1y 3y 6 11 से पूर्णतः विभक्त हो
तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 का मान क्या होगा? इफ़ द नंबर 1y 3y 6 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस के 1। क्योंकि नंबर 11 से विभक्त है इसलिए क्या है, सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग के, इसलिए क्या होगा, तो कैसे करना है क्वेश्चन, तो वह हम चूंकि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है इसलिए क्या है, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग निकालेंगे। पहले वो कितना आया, 1 और 3 4 और 6 10 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, y और y मिला के कितना होगा, ये 2y हो जाएगा। अब इन दोनों का जो अंतर है 10 का और माइनस 2y का जो अंतर है वो कितना आना, 0 आना चाहिए, 11 का गुणज हो, क्या हो, 0 या 11 का गुणज हो। अब y की वैल्यू क्या रखें जिससे कि हमारी वैल्यू 0 बन जाए, तो यदि हम y की जगह क्या रख दें, 10 माइनस के 2 गुणा y की वैल्यू यदि 5 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस के 10, तो कितना कट के ये 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो y की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 हो जाएगी। तो y की वैल्यू कितना है हमारी, 5। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है वाई स्क्वायर प्लस के 2y प्लस के 1। तो हम जानते हैं कि ये जो संख्या है ये y प्लस 1 का स्क्वायर भी होती है, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, y प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी, 5 प्लस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी, 5 है, 5 रख दिया और 2 इंटू 5 प्लस के 1, तो 5 का जो वर्ग होता है वो 25 होता है और 5 10 और 11 हो जाएगा। तो कितना आएगा आंसर हमारा, 36 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा डी ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। तो संख्या 803,642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, अर्थात what is the minimum value that should be added to the number 803642 so that the resulting number becomes completely divisible by 11। तो इसका मतलब है कि जो संख्या हमें दी है इसमें हम क्या जोड़ दें कि जो प्राप्त जो संख्या होगी वो 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। इस क्वेश्चन को भी हम ठीक उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसा कि हमने पीछे वाले किए हैं। तो क्या है इसमें लिखा संख्या 803642 ये नंबर है, इसमें कह रहा है इसमें क्या हम ऐड करें जिससे कि जो संख्या हमारी 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम जो विषम स्थानों पर जो स्थित अंक हैं उनको जोड़ लेते हैं, कितना 8 और 3 11 4 15, कितना हुआ है 15। इसके बाद में सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं कि 15 में से हम 8 घटाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, वो 7 आ जाती है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 7 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। क्वेश्चन है यदि 6 अंकों की संख्या 1 5 x 1 y 2 44 से पूर्णतः विभक्त हो तो x प्लस y का मान क्या होगा, अर्थात इफ 6 डिजिट नंबर्स 1 5 x 1 y 2 इज डिविजिबल बाई 44 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x प्लस के y। तो क्वेश्चन में क्या है, ये 44 से विभाज्यता का नियम पूछा है। तो 44 से विभाज्यता का जो नियम है कोई स्पेशल नियम नहीं होता है दोस्तों। 44 के 2 अभाज्य गुणनखंड करते हैं जो कि क्या 11 चौक 44 11 और 4 होंगे। तो हम क्या है बता सकते हैं कि ये जो संख्या है 44 से विभक्त होगी यदि वो संख्या 11 और 4 से विभक्त होती है। वह संख्या 44 से विभक्त होगी जो 11 तथा 4 दोनों से विभक्त होती है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें 11 का नियम लगाएंगे फिर 4 का नियम चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं 1 5 x 1 y 2, ये संख्या लिखी हमने। अब चूंकि ये संख्या हमने 11 से विभक्त करनी है तो इसमें हम सबसे पहले विषम स्थानों पर स्थित अंकों का जो योग है वो निकाल लेंगे, जो कि क्या होगा 1 प्लस एक्स प्लस के वाई, 1 प्लस एक्स प्लस के वाई आ जाएगा। इसके बाद सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग क्या होगा 5 और 6 और 2 8, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होगा, या तो वो 0 होगा या 11 का क्या होगा वो गुणज होगा, अर्थात मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। यानी 11 22 33 इस तरह से होगा ये। तो
तो इन दोनों के अंदर क्या होगा, 1 + x + के y - के 8 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 रख लिया हमने, ठीक है ना। इसके बाद में क्या होगा, x + के y - के 7 बराबर 0। तो x + y का जो मान है वो क्या आ जाएगा, वो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें यहीं से इसका आंसर मिल गया और 4 से हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा क्या आएगा, x + y का मान 7 आएगा, जो कि ऑप्शन हमारा क्या है, सेकंड सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है, x किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6913x08 88 से पूर्णतः विभाज्य है, अर्थात फॉर विच वैल्यू ऑफ x 7 डिजिट नंबर 6913x08 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 88। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि संख्या हमारी 88 से डिविजिबल है, यानी 88 से क्या है, विभाजित है। तो हम क्या देखते हैं कि 88 से यदि कोई संख्या विभाजित करनी है या होती है तो वो संख्या 11 × 8 इनसे भी वो विभक्त होगी, अर्थात वह संख्या 88 से पूर्णतः विभक्त होगी जो 11 तथा 8 दोनों से विभक्त होती है। तो 11 से बचता क्या है, तो 6913x08 ये 11 से विभाजित है। तो हम क्या देखते हैं, 6 और 1 7 और 7 + x + के 8, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 15 + के x आ जाएगा। इसके बाद में 9 और 3 12 + के 0 12 आ जाएगा। अब इन दोनों का जो अंतर है वो क्या, या तो 0 आएगा या 11 का गुणा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, 15 + के x - के 12 बराबर क्या लिखेंगे, 0 या 11। तो 15 में से 12 जाएगा तो 3 + के x बराबर कितना आएगा, अब 0 ले नहीं सकते क्योंकि माइनस में आएगी x की वैल्यू, इसलिए 11 लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 8 आ जाएगी। अब x की वैल्यू पर हम 8 पर इसको 8 की विभाज्यता चेक करते हैं। तो क्या है, 8 की विभाज्यता का नियम यह है कि अंतिम जो 3 अंक है वो 8 से विभाजित होने चाहिए। तो क्या होगा, अंतिम 3 अंक ये हैं, तो 8 0 8 हम लेते हैं इसमें, और 8 एकम 8 0 8 एकम 8, तो ये संख्या हमारी कट जाती है। चूँकि संख्या हमारी क्या है, x = 8 पर संख्या 11 तथा 8 दोनों से विभक्त होती है, अतः संख्या 88 से विभक्त हो जाएगी। अतः हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सी हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।